अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्कान खान। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ से लोगों को दावत देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया। कुछ नेक और बुजुर्गों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई थी, पर कुछ नस्लों के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता उन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से लोगों को दीन की दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि तुम अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत किया करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमाग में जा जाकर दीन की दावत दिया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम उनको प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते तकरीबन 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवाय कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रूह जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन और मर्द को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी कश्ती बनाने की वही की कि नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके पास दरख्त नहीं थे और ना ही पानी का कोई इंतजाम था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर बैठ के कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की थी। इस कश्ती की लंबाई 300 गज और ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ की थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे उन्हें नुकसान न दे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिन और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी को खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान और जानवरों को गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा
जो मुझे इस पानी से बचाएगी। इस कश्ती की 3 मंजिल थी और हर मंजिल में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वो ही जिसे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को तू निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं क्योंकि वो काफिर था। अल्लाह ने नूह से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज ना मांगें जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और अल्लाह से फौरन तौबा की और फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्लों को लिए पानी पे तेज लहरों की बुलंदी के साथ चलती रही, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे सारे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे सिर्फ कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने उस कश्ती में रहे और अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो सारे पानी को निगल जाए। जमीन ने सारे पानी को निगल लिया और जमीन सूख गई और कश्ती पहाड़ पर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्लें शुरू हुईं और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुईं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफीज, जिनसे दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी। शाम की औलाद गेंदुए रंग की थी। अरब, मुमालिक, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग शाम की औलाद हैं। हाम की औलाद काले रंग की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरे रंग के लोग याफीस की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफीस की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से गर्क कर दिया गया, उसका नाम किनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो, हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक इस वाक़े को निशानी बना के बाकी रखा। कोई नसीहत हासिल करने वाले लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़े। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।